अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। जिले कलेक्टर अनुदीप दोरी शेट्टी ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो सीएम प्रजवानी और कलेक्टर प्रजवानी आरजी को फौरी तौर पर हल करें। कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा प्रजवानी प्रोग्राम में अवाम से 99 दरख्वास्तें मौसूल हुई। मुतल्लिका अज़ला के अफसरान को हिदायत की गई कि वो इस तरह की दरख्वास्तों को जल्द हल करें। प्रजवानी इत्तलादी के महकमे हाउसिंग के लिए 28 दरख्वास्तें, पेंशन के लिए 38 और दीगर महकमों के लिए 33 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। एडिशनल कलेक्टर कोदी रावन पोलानी, जी मुकुंदा रेड्डी, DROE वेंकटाचारी, RDO साईराम, जिले अहदेदार पवन कुमार, आशना सुब्रमण्यम, कोटाजी सुरेंद्र, राजेंद्र, श्री राम, रमेश और दीगर भी इस दौरान मौजूद थे। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने मुतल्लिका पुलिस अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो उठाए गए अवामी मसाइल का नोटिस लें और उन्हें फौरी तौर पर हल करते हुए मुतासरीन के इंसाफ को यकीनी बनाएं। जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने जिले पुलिस ऑफिस में पुलिस अवामी शिकायती दरबार का एहतमाम किया। पुलिस अवामी शिकायती दरबार में जिले भर से मुख्तलिफ मसाइल पर 12 शिकायत मौसूल हुई। जिले SP अखिल महाजन IPS ने तहमुल से उनके मसाइल सुने और मुतल्लिका पुलिस अफसरान से फोन पर बात करते हुए उन्हें उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की हिदायत दी। उन्होंने मुख्तलिफ खानदानी तनाज़ात और मियाँ बीवी के मसाइल को हल करने के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी। उन्होंने जायदाद के तनाज़ात के अलावा दीगर तनाज़ात को कानून के मुताबिक कानूनी तरीके से हल करने का मशवरा दिया। उन्होंने तजवीज़ दी कि मौसूल होने वाली शिकायत का वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लिया जाए और शिकायत कुरिंदगान के मसाइल हल होने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। 6th टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद के हिदायत पर ACP निजामाबाद टाउन CI मुप्पल SI और 6th टाउन के टीम की तरफ से ऑटो नगर में मुहिम चलाई गई, जो गाड़ियों की नंबर प्लेट माइनर बच्चे, नाबालिग बच्चे गाड़ी ना चलाएं और इस पर तवज्जो दी गई। रॉडी शीटर्स को तलब करके उनकी काउंसलिंग भी की गई। ऑटो नगर के हदूद में 16 गाड़ियों को सीज किया गया। ऑटो नगर के एरिया में विजिबल पुलिसिंग करें और इस विजिबल पुलिसिंग में हम जो भी विदाउट नंबर प्लेट्स व्हीकल्स है उसको सीज़ करें, प्रॉपर नंबर प्लेट नहीं है उनको भी सीज़ करें, माइनर ड्राइविंग को भी कर रहा हो उसको भी व्हीकल्स को भी सीज़ करें। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने निजामाबाद टाउन के R&B गेस्ट हाउस में निजामाबाद अर्बन हल्के के इस्तेफादा करने वालों में तकरीबन 20 लाख रुपए मालियत के 21 चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम के इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए शबीर अली ने कहा है कि CM अर्बन के मुतअद्दिद मुतासरीन को फंड्स की मंजूरी दी गई है। हल्का उन्होंने कहा है कि CMRF के चेक से गरीबों की मदद के लिए उन लोगों को कुछ राहत मिलेगी जो बीमारी की वजह से मकरूज हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ हलके के अवाम की भलाई चाहते हैं। हम अहले अफराद को इंदिरा घर और नए राशन कार्ड फराहम करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन में किए गए वादों से बढ़कर अमल कर रहे। हमने किसानों के कर्जे माफ कराए हैं और यकीन दहानी करा रहे। ख्वातीन के लिए मुफ्त बसें, 500 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम कर रहे। उन्होंने कहा है कि नौजवानों को 200 रुपए तक मुफ्त यूनिट बिजली का फायदा उठाना चाहिए और युवा विकासम स्कीम का भी फायदा उठाना चाहिए।
हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने कहा है कि निजामाबाद शहर में गिरिराज कॉलेज के मैदान में किसानों का मेला लगाया जा रहा। किसान आगाही प्रोग्राम में ऐलान किया गया, कांग्रेस हुकूमत के अगले 3 सालों में प्रणीता चविल्ला प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत ने सिर्फ एक किसान बॉन्ड दिया और मिशनरी और आलात पर तमाम सब्सिडी रोक दी। इसने किसानों पर धोखा किया और उन्हें गुमराह किया। कांग्रेस हुकूमत ने किसानों की बीमा के साथ कर्ज माफी, सब्सिडी पर मिशनरी और बीज फराहम किए और कहा कि ये किसानों की तरफ से उगाई गई फसलों के लिए खरीदारी मराकज कायम करता और 1 हफ्ते के अंदर उनके खातों में रकम जमा कर देता है। और कांग्रेस हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में किसानों ने मुत्तहिद होकर कांग्रेस को इख्तिदार में लाया। केसीआर ने ये किसान हामी हुकूमत है कहा था। बीआरएस हुकूमत ने पूरी रियासत को कर्ज में ढकेल दिया। हिंदुस्तानी सियासत के मुमताज रहनुमा और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू की 75वीं सालगिरह की तकरीबात का बरतानिया में एनआरआई टीडीपी यूके के ज़रिए एहतमाम मुनक्किदा हुआ। ये तकरीबात बर्मिंघम, कॉन्ट्री और मिडलस्ब्रो जैसे मुमताज शहरों में मुनक्किद की गई। इन तकरीबात के हिस्से के तौर पर चंद्रबाबू नायडू की क़ियादत और खिदमात के एजाज़ में ख़ुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और अराकीन तेलुगु कमेटी और बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन ने तकरीबात में शिरकत की और उनकी कामयाबियों और खिदमात की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के खिलाफ तबसरा करके तनाज़ात में घिरे बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने अब साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी पर इंतहाई काबिल एतराज़ तबसरा किया है। निशिकांत दुबे ने एसवाई कुरैशी की पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि आप इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे बल्कि मुस्लिम कमिश्नर थे। एसवाई कुरैशी ने लिखा था, वक्फ एक्ट बिलाशुबा हुकूमत की जानिब से मुसलमानों की ज़मीनें हथियाने की एक निहायत शैतानी और बदनीयती पर मबनी साजिश। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद करेगा। शरंगेज प्रोपेगेंडा मशीन ने गलत मालूमात फैलाकर अपना काम बखूबी अंजाम दे दिया है। निशिकांत दुबे ने इस इल्जाम को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहा कि कुरैशी के दौर में झारखंड के सांथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी पनागजीनों को वोटर बनाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम हिंदुस्तान में 712 में आया और इससे पहले हिंदुस्तान की अराजी हिंदुओं, जैनों, बुद्धों और कबाइल की थी। निशिकांत दुबे मजीद लिखते हैं कि उनके गांव को बख्तियार खलजी ने 1190 में तबाह किया था। उन्होंने ये भी कहा कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ने दुनिया को पहला वाइस चांसलर दिया जिससे वो कौम को अपने तारीखी विरसे के बारे में आगाह करना चाहते थे। दुबे ने आखिर में कहा कि पाकिस्तान का क़याम तोड़ने की एक मिसाल है और अब मुल्क में मजीद बंटवारा नहीं होने देना चाहिए। पाकिस्तान का एक गांव इस वक्त अजाब में मुब्तला नजर आ रहा। इस गांव का नाम कोटने वाले है। कोटने वाले गांव तारीखी देर और किले से महज 12 किलोमीटर दूर मौजूद है। कभी ये गांव बच्चों के खेलकूद और आम लोगों की चहल पहल का गवाह था, लेकिन अब ये धीरे धीरे वीरानी की तरफ बढ़ चुका है। यहाँ एक माह कबल तक तकरीबन 100 कुंबे ही बच गए थे और ये भी धीरे धीरे इस गांव को छोड़ने का इरादा रखते हैं। गांव में मिट्टी की बनी कई सारी झोपड़ियां एक पुराने और गरीब गांव की निशानी मालूम पड़ती हैं, लेकिन आज यहाँ जिंदगी की वाहिद निशानी धूल में नजर आने वाले मवेशियों के पैरों के निशानात हैं। चंद एक को छोड़ दिया जाए तो इस गांव से सभी लोग नकल मकानी कर चुके हैं। गांव में फैली वीरानी का सबब पानी की किल्लत है। यहाँ पानी की एक बूंद के लिए भी लोग तरसते दिखाई देते हैं। कई सालों के सबसे खराब आबी बहरान ने इस रेगिस्तान से बड़े पैमाने पर लोगों को नकल मकानी के लिए मजबूर कर दिया। जनूबी पंजाब के चोलिस्तान रेगिस्तान के 26,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैली आबादी को औसतन से कम बारिश के सबब पानी की फिक्र अंगेज कमी का सामना करना पड़ रहा। ऐसे इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। नस्लों से
तकरीबन 1900 कुदरती बारिश पर मबनी आबी ज़खायर जिनमें टोबा, तालाब और कुंड शामिल हैं, खाना बदोश कुंभों और उनके मवेशियों के लिए अहम लाइफ लाइन की शक्ल में काम करते रहे हैं। हर टोबा तारीखी तौर से 80 से 100 कुंभों की परवरिश करता था, लेकिन इस साल बेशतर टोबा आमतौर पर 1 या 2 माह कबल ही खुश्क होने लगे। इस वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी मुहाल हो गई है। बारिश न होने और सरकारी वाटर सप्लाई स्कीम टूट जाने या रख रखाव के सबब यहाँ मुकीम लोगों ने शहरी मराकज या देर और इलाके की तरफ नकल मकानी करना शुरू कर दिया है, जहाँ महदूद सरकारी वाटर सप्लाई अब भी मौजूद है, लेकिन इसका भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये वाटर सप्लाई कब तक जारी रहेगी। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। वो तवील मुद्दत से कई तरह के अमराज में मुब्तला थे। निमोनिया की शिकायत के बाद उन्हें गुज़िश्ता दिनों अस्पताल में दाखिल कराया गया था। 88 साला पोप फ्रांसिस के इंतकाल की खबर वेटिकन सिटी से दी गई। एक दिन कबल ही उन्होंने अमेरिका के नायब सदर JD वेंस से मुलाकात की थी। उनकी मौत ने पूरी दुनिया की तकरीबन 1.4 अरब कैथोलिक आबादी को गम में गर्क कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोप फ्रांसिस गुज़िश्ता एक हफ्ते से ब्रोंकाइटिस से मुतासिर थे और उन्हें गुज़िश्ता जुमे को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनकी हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती चली गई, क्योंकि डॉक्टरों को पेचीदा इलाज वाली हालत के सबब पोप फ्रांसिस के सांस की नली के इन्फेक्शन से मुताल्लिक इलाज में तब्दीली करनी पड़ी और फिर एक्सरे कराने पर तस्दीक हुई कि वो डबल निमोनिया से मुतासिर। पोप फ्रांसिस गुज़िश्ता हफ्ते सेंट पीटर्स स्क्वायर में रिवायती दुआया इजलास और कैथोलिक चर्च की सालगिरह मनाने के लिए इज्तिमाई दुआ की क़ियादत नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनकी तबीयत बेहद खराब थी। उनकी खराब सेहत के सबब पहले से तय करदा उनके प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिए गए थे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.